दोस्तों, आपको मेरे चैनल पावन पुत्र हनुमान में हार्दिक स्वागत है। एक से रोज जानकारी में लेके आता रहता हूँ, कृपया उसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों, अपने भाई संबंधी जरूर दिखाएं। देखिए, नवरात्रि खत्म हो रही हैं, तो जब हम कोई छोटा अनुष्ठान भी करते हैं या नवरात्रों का अनुष्ठान भी करते हैं, तो उसमें हम अपना कलश, बाती और चावल जो रखते हैं माता के रूप में, उसका हम क्या करते हैं, ये आपने कभी सोचा? या आप क्या करते हैं उसका? कुछ लोग बर्तन होते हैं उसमें जो बाती अखंड दीप के रूप में जलती है, तो उसको कुछ बहा देते हैं, कुछ लोग उसको फेंक देते हैं। तो यही सब रोचक जानकारियाँ मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको उस बारे में जानकारी मिले और जिससे आपकी और आपके परिवार की प्रगति हो और खुशियों का भंडार हमेशा बना रहे। सबसे पहले हम माँ के रूपों के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, माँ के 9 रूप जो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही खुशी के देने वाले हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि माता रानी के मंत्रों के जाप करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के मंत्रों के जाप करने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है। शक्ति अथवा ऊर्जा प्रकृति के रूप में, उल्लास के रूप में, क्रियाशील के रूप में, प्रसन्नता आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। देखा जाए तो नवरात्रि का पदार्पण भी ऐसे समय में होता है जब प्रकृति नई ऊर्जा से भरी होती है। जी हाँ, जब 2 ऋतुएं मिलती हैं तब नवरात्रि आती है। जब प्रकृति बदलती है तब नवरात्रि आती है। तो उसके लिए हमारा शरीर जो होता है वो तैयार होने लगता है। ऋतु के हिसाब से हमारे शरीर में बदलाव होता है और संक्रामक, आप देखेंगे जब नवरात्रि का समय आता है तो उस समय उससे पहले संक्रामक रोगों का बहुत बड़ा रूप हो जाता है। लेकिन जब नवरात्रि खत्म हो रही होती है तो संक्रामक रोग जैसे बुखार है, खांसी है, ये सब खत्म होने लगता है धीरे धीरे। मैं माता रानी का एक मंत्र पढ़ूंगा जो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे वो मंत्र बहुत ही माता का शक्तिशाली मंत्र है और हर कोई जानता है इसको। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए आप लोग। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम उस देवी के लिए जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में निवास करती है, उन्हें नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जी हाँ, चलिए। जो माँ दुर्गा उसी पर कृपा बनाती है जो माता के ऊपर सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भाव से माँ की पूजा करता है। जो माँ की आराधना करता है, माँ उसे अपनी सब कुछ देती है। प्यार, दुलार, पैसा, सब कुछ देती है। क्या नहीं देती? सब कुछ देती है माँ की भक्ति में कोई भी कमी न हो। अपनी आस्था, विश्वास और लगन, इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। समायोग हो जिससे हमारी पुकार माता तुरंत सुने और माता हमारी जो कामना हम कर रहे हैं माता रानी से वो पूरी हो। दोस्तों, नवरात्रों में हम एक माटी के प्याले में जो भर के रखते हैं। जी हाँ, माटी के प्याले में हम जो भर के रखते हैं ताकि हमारे घर में सुख, शांति और माँ का आशीर्वाद बना रहे। जो हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि आती है। जब हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियाँ बनाते हैं और हमें आशीर्वाद और उन्नति और प्रसन्नता का या खुशी का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ, माता रानी अपने 9 रूपों के साथ जो में खेलती हैं, जिससे हमारे घर में कुछ सुखों की व धन की वर्षा होती है तथा जिस घर में जो हरियाली नहीं आती है उस घर में पता चलता है कि उस घर में कष्ट आने वाला है, सुख समृद्धि उस घर में नहीं आती है। जी हाँ, उसमें माँ का आशीर्वाद नहीं आता है। तो उसकी पूजा में कहीं ना कहीं इन 3 चीज़ों का जो मैंने आपको पहले बताई थी उसकी कमी रहती है। वो 3 चीज़ें ध्यान से आप सुनिए, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। आस्था, विश्वास और लगन की कमी ही रहती है। तो इन 3 चीज़ों से माँ फिर आपके घर पे नहीं आ पाती हैं। जब जो हरे भरे हो जाएं तो इस बात का बिल्कुल ना भूलें, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, ये थोड़ा टोटका टाइप का है। जो हरे भरे हो जाए तो उसमें आप 1 रुपये का सिक्का डाल दें। जिससे क्या होगा कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और जब पूजा आपकी हो जाए नवरात्रि के आखिरी दिन, उस सिक्के को अपने जहाँ पैसे आप रखते हैं या अपनी पर्स में रखना बिल्कुल मिले, जिससे आपकी बरकत होगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। जी, अंत में नवरात्रि समाप्ति में जो कि कुछ पत्ते माँ के प्रसाद के रूप में, जब आप माता रानी की नाम से कुंवारियों को खाना खिला रहे हो तो उस जो को अपने उन जो कुंवारियाँ आई उनको खिलाए और अपने परिवार में बांटे माँ के प्रसाद के रूप में, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति में सबके यहाँ बनी रहे, सब हमेशा स्वस्थ रहें। अखंड ज्योति की बाती जो होती है उसे फेंके नहीं, ना ही पानी में बहाएं, उसे संभाल कर रखें। बाती में
माँ के रूप में जागृत माँ जो है बाती में जागृत अवस्था में होती है, उससे माँ का रूप होता है और उसे संभाल कर रखे। उसमें कलेवा को बांध करके अपने बाजू में, सीधे हाथ की बाजू में आप बांध सकते हैं, जिससे आपकी माँ खुद सुरक्षा करेगी, जिससे दुष्टों से आपको बचाए रखेगी। जो अखंड ज्योति में जो तेल बच जाता है, उस तेल को अब आप अपने घर में छोटे बच्चों की मालिश करें, बड़ों के बालों में, हाथों में, पैरों में मालिश कर सकते हैं, जिससे वो स्वस्थ हमेशा बने रहे, उनमें कोई भी बीमारी ना रहे। हम प्रयास करते हैं ज़िंदगी में कि हम स्वस्थ बने रहें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो हम नवरात्रों में, भगवान की पूजा में जो हम बची हुई चीज़ें फेंक देते हैं, उनका सदुपयोग करके हम जीवन में और सफल बन सकते हैं, क्योंकि हमने अनुष्ठान किया है। तो उस अनुष्ठान की शक्ति के रूप में वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में भी आई है। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिए आप। माँ की चुनरी है, माँ के अखंड ज्योति का है और जो है, तो ये सब चीज़ें अपने घर में, परिवार में बांटने से उस शक्ति का वितरण होता है, तो उसका छंद नहीं होता है। और हमारी शक्ति, हमारी जो हमने तपस्या की है, जो नवरात्रों में जो हमने व्रत किया है, उसका भाग सबको बराबर मिलता है और सब में स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। देखिए, कलश की स्थापना करते समय हम कलश के ऊपर चावल एवं नारियल रखा जाता है। तो नारियल नवरात्र होने के बाद हम उसका क्या करें? तो सबसे पहले हम बताते हैं कि नारियल को कन्या भोग में प्रसाद के रूप में बांट दें, प्रसाद के रूप में अपने परिवार में भी बांटें जब नवरात्र के आखिरी दिन हो। और चावल को, और दोस्तों, उस चावल को हल्दी से पीला करके अपनी पर्स में रखें, या फिर एक लाल कपड़े में बांधकर जहां आप पैसा रखते हैं वहां पे भी रख सकते हैं। और तब भी थोड़े बहुत जो अगर चावल बच जाते हैं तो आप चिड़ियों में बांटना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या होगा, वो चिड़िया के रूप में जो है आपको आशीर्वाद देंगी और आपके जीवन में तरक्की होती रहेगी। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जो माता जी की जब माता जी की जो चुन्नी हम लोग चढ़ाते हैं माँ को, उस चुन्नी को विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बातें को बहुत विशेष ध्यान दीजिए। आगे भी सुनते रहिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। पवन पुत्र हनुमान चैनल से हूँ। तो माता रानी की चुन्नी उस त्योहारों में जरूर, जहाँ आपको त्योहारों में गए हो या नवरात्रों में कहीं अनुष्ठान हो रहा हो या माता रानी का कहीं पूजा पाठ हो रहा हो, जहाँ आपको चुन्नी मिली हो, चुन्नी को विशेष रूप से रखें। जब देखिए अभी करवा चौथ आने वाला है, तो उस करवा चौथ में आप उस चुन्नी को भी अपनी चुन्नी के साथ मिला कर रख सकती हैं, तो उससे माँ का आशीर्वाद मिलेगा और आप सुहागन हमेशा बनी रहेंगी। तो हम लोग जो स्त्रियाँ होती हैं, जो हमारी माता बहन होती है, जो करवा चौथ रखती हैं, उससे माँ की चुन्नी के साथ लगा के अपनी चुन्नी पहनने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और हमारी, उनके हस्बैंड की या उनके पति देव की सुरक्षा बनी रहती है। भक्तों, जो माता जी का व्रत नहीं रख पाते हैं, जी हाँ, जो माता जी का व्रत नहीं रख पाते हैं, उनके लिए भी विशेष बातें हैं। जी हाँ, जो रख नहीं पाते तो और वो चाहते हैं कि मुझे उसका फल पूरा मिले, तो उस फल के पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, और जिससे कि उनको पूरा फल मिले और उन पर माँ का आशीर्वाद भी बना रहे, वो जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती का वो पाठ कर सकते हैं और 9 दिन अपना 11-11 बार वो पाठ भी कर सकते हैं। अगर वो उस पाठ को नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाठ भी संस्कृत में, हर आदमी संस्कृत नहीं पढ़ पाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिद्ध कुंजी का स्रोत होता है जो शिव जी ने माता रानी को बताया था, तो उस स्रोत को हम पढ़ सकते हैं। उस स्रोत को पढ़ने से, रोज 11 बार पढ़ने से, या आप अपना मोबाइल से चला लीजिए, उसको सुनने से ही मात्र से आपके घर में क्लेश, कलह और जो भी तंगी है लक्ष्मी की, वो सब पूरी हो, वो सब समाप्त हो जाएगी। वो माँ के आशीर्वाद से वो सब समाप्त हो जाएगी और आप जीवन की तरक्की की राह में आगे बढ़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी बात, जी हाँ, दुर्गा की अष्टमी के दिन लाल कपड़े पहने। जब आखिरी दिन होता है, जिस दिन हम कन्याकुमारी खिलाते हैं, उस दिन आप जरूर ध्यान रखें, उस दिन काले, नीले, पीले, तो काले, नीले और डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहने, लाल रंग के कपड़े पहने, ताकि माँ की जो तेज है वो हमारे शरीर में आए, माँ का आशीर्वाद मिले। सबको अपने साथ बैठा के हवन कराना बिल्कुल ना भूलें, सबसे पहले तो बात तो यही। और जब आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है, तो उस तुलसी के पौधे में दिया लगाना भी ना भूलें। जी हाँ, जिससे माँ तुलसी का भी आशीर्वाद मिले और माता रानी का भी आशीर्वाद मिले। कलश विसर्जन के दिन कलश जो विसर्जन करना है वो उसको रात में बिल्कुल ना करें, इससे माता रानी का हमें आशीर्वाद नहीं मिल पाता। उसको दिन ही में हटाएं और दिन में ही करें। और सबसे जरूरी बात,
कब है? 10वीं तिथि। जी हाँ, 24 अक्टूबर को 10वीं तिथि है, जिस दिन विजयदशमी बनाई जाएगी और इस दिन माता रानी की प्रतिमा को विसर्जन करेंगे हम लोग। 10वीं के दिन दशहरा होता है। जी हाँ, जो 10वीं के दिन दशहरा होता है, जिसमें श्री राम जी ने रावण को मार के जो पूरी दुनिया को उसके भय और क्रोध और कह सकते हैं पाप से मुक्ति किया था भगवान श्री राम जी ने, उस दिन हम लोग दशहरा बनाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी? कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताएं। माता रानी की जय। जय भवानी, जय कल्याणी, जय माँ दुर्गे, जय माँ पीताम्बरा। धन्यवाद।